हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। यूपी में एसपी और बीएसपी के नेताओं में घमासान जारी है। वो जो नेशनल लेवल के नेता हैं उनके या स्टेट लेवल के, वो नीचे तक पहुंच गया है। लोग लगातार बीएसपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जो यादव वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और मायावती के बयान से उसमें ऐसे लग रहा है। लेकिन हमारे पास दो ऐसे सबूत हैं जो साबित करेंगे सपा का जो कोर वोट बैंक है, यादव हो या मुस्लिम हो, वो बाकायदा ट्रांसफ़र हुआ है बीएसपी पे। और सबूत हम देंगे, बाकायदा सीट बाई सीट चलेंगे। वो 10 सीटें जो बीएसपी ने यूपी में इस बार जीती हैं, पहले 03। सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर की सीट है जो बीएसपी ने इस बार जीती है। हाजी फजलुर रहमान जीते हैं इस बार। उन्हें इस बार 41.74% वोट मिला है। कुल मिला के 5,14,139 वोट मिला है, जबकि बीजेपी के राघव रखनपाल को 39.92% वोट मिला है। अब आप जाएंगे अगर सहारनपुर के, देखिए ये सहारनपुर का 2014 का रिजल्ट है। इसमें राघव लखनपाल को 4,72,000 वोट मिले थे। कमोवेश उतना ही वोट है, जबकि जो बीएसपी के व्यक्ति खड़े हुए थे उन्हें जगदीश सिंह राणा, उनको 2,35,000 वोट मिला था। परसेंटेज में आप जाएंगे तो 19.67%। तो आप ये देखिए, सपा का जो वोट मिला वो 4.42% था पिछली बार। इस बार सपा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो ये 19 और 4 23 होता है नॉर्मली। लेकिन क्योंकि यहाँ हाजी फजलुर रहमान थे, उन्होंने अपना मुस्लिम कम्युनिटी का भी बहुत वोट लिया, और ये कुल मिला के 41.74% वोट पहुँचा, जो 5 लाख से ऊपर पहुँच गया। और पिछली बार यानी आपने देखा बीएसपी का कुल वोट 2,35,000 था, जो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो सहारनपुर सीट पर आप बीएसपी इस तरह का कोई दावा नहीं कर सकती कि उसको सपा का वोट नहीं मिला है। और वैसे भी अगर हम सहारनपुर सीट की वैसे बात करें तो यहाँ पर 22% एससी वोट है, 42% मुस्लिम वोट है, 2% यादव वोट है, और इस बार उन्हें 41% मिला है। कुल मिला के अच्छा मिला है पिछली बार के मुकाबले, तो यहाँ वो दावा नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी सीट की, जो है जौनपुर लोकसभा सीट। अगर जौनपुर लोकसभा सीट में हम इस बार जाएंगे तो जौनपुर लोकसभा सीट पे 2019 में इस बार बीएसपी के जो श्याम सिंह यादव हैं वो 5,20,046 वोट लेकर आए हैं। टोटल अगर ईवीएम टोटल लगाए जाए तो 5,21,128 वोट हैं, जो 50% से ऊपर वोट हैं। अगर हम 2014 में जाते हैं तो 2014 का जो रिजल्ट था उसमें जो कैंडिडेट थे बीएसपी के सुभाष पांडे, वो केवल 2,20,000 वोट लेकर आए थे। 2,20,000 वोट लेकर आए थे, यानी अब 5,20,000 हो गए हैं। कुल मिला के 3 लाख वोट था। 21.93% था, जो 50% के करीब पहुंच गया। जबकि सपा का यहाँ 1,80,000 वोट था, 17-18% वोट बैंक था। टोटल 50% से ऊपर पहुंच गया है। और वैसे भी अगर आप जौनपुर में देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम 11% हैं, 18% यादव हैं, और कुल मिलाकर उन्हें 50% इस बार मिला है। तो ये थी जौनपुर। जौनपुर में भी कोई बीएसपी इस तरह का दावा नहीं कर सकती कि उसको यादव वोट बैंक नहीं मिला है। अगर हम बात करें घोसी की, तो घोसी में अगर आप 2019 में देखेंगे, बीएसपी के जो अतुल कुमार सिंह हैं उन्हें 5,73,829 वोट मिला है। सारी सीटें वो हैं 5 लाख से ऊपर वोट मिला, 50% से ऊपर वोट मिला है। जबकि अब पिछली बार जाएंगे 2014 में, तो 2014 में पिछली बार घोसी में बीएसपी के दारा सिंह चौहान थे, जिन्हें केवल 2,33,000 वोट मिला था। जबकि जो सपा के थे उन्हें 1,65,000 से ऊपर वोट मिला था, 16% के आसपास। पिछली बार इन्हें 23% मिला था। दोनों को मिला के ये करीब 40% होता है, और लेकिन इस बार उन्हें 50% वोट मिला है घोसी से। और घोसी में आप देख रहे हैं 17% मुस्लिम है, 10% यादव है। ऐसे में यहाँ भी कोई दावा नहीं कर सकती बीएसपी के उन्हें वोट नहीं मिला है। अगली सीट हमारी गाजीपुर है। गाजीपुर में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि पिछली बार जो 2019 में यहाँ से अफजल अंसारी, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको उतारा बसपा ने, और कुल जमा 5,66,082 वोट मिला है। 51% से ज़्यादा वोट मिला है अफजल अंसारी को। और अगर आप बात करें 2014 की, तो जो बीएसपी के कैंडिडेट थे 2014 में, आप देखेंगे कैलाश नाथ सिंह यादव, उन्हें केवल 25% वोट पूरा नहीं मिला है, 24% से कुछ ऊपर है, और 2,41,000 वोट मिला है। जबकि इस बार 5,66,000 के करीब मिला है। जबकि हाँ एसपी की ये हैं शिव कन्या कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा के पत्नी है उनकी, उन्हें 2,74,000 वोट मिला देने। टोटल मिला के जो वोट बनता है, यानी सपा का वोट बैंक यहाँ बीएसपी से ज़्यादा था, 28%। तो कुल मिला के अफजल अंसारी ने ये वोट बैंक अपने कब्जा लिया। और ऐसे में
गाजीपुर में मैं आपको बता दूं कि जो रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा वो हारे हैं। 51% वोट सपा और बसपा का मिलके ही हो सकता है, इसलिए बसपा यहाँ तो बिल्कुल दावा नहीं कर सकती कि सपा का वोट बैंक नहीं मिला। अम्बेडकर नगर की बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर में इस बार 2019 में बीएसपी के रितेश पांडे जीते हैं और रितेश पांडे को 5,64,118 वोट मिला है, 51% से ऊपर यानी 52.25% वोट मिला है। जबकि अगर हम पिछली बार की बात करेंगे तो 2014 में अम्बेडकर नगर में बीएसपी के राकेश पांडे को केवल 2,92,000 वोट मिला था, 28% से ऊपर कुछ वोट थे। जबकि एसपी के राम मूर्ति वर्मा थे, 2,34,000 थे, उनके भी वोट कम नहीं थे, 22% से ऊपर थे। कुल मिला के अब ये 5 लाख से ऊपर आंकड़ा हो गया और वहाँ से रितेश पांडे बीएसपी के जीत गए। तो यानी कुल मिला के अम्बेडकर नगर में भी कोई दावा नहीं कर सकते। अम्बेडकर नगर में आप देखिए यहाँ 16% मुस्लिम है, 6% यादव हैं, कुल मिला के 51.75% वोट मिला है। तो यहाँ पे बीएसपी नहीं कह सकती कि उसे सपा का वोट नहीं मिला है। श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती में आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राम श्रोमणी थे, उनको इस बार 4,41,771 वोट मिला है, 44% से ऊपर वोट है। जबकि आप इस बार जाएंगे 2014 में तो 2014 में श्रावस्ती बलरामपुर की सीट पर बीएसपी के लालजी वर्मा थे जिन्हें 1,94,000 कुल वोट मिला था, यानी कि 19.88%, 20% भी कम। जबकि सपा से अतीक अहमद थे जिन्हें इतना सारा वोट मिला था, 2,60,051 वोट, 26.53%। कुल मिला के सपा ने सीट बीएसपी को क्यों दी, इस पे सवाल उठना चाहिए, जबकि उल्टा हुआ है। कुल मिला के बीएसपी को फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप परसेंटेज में जाएंगे कि यादव और मुस्लिम कितने हैं श्रावस्ती में, तो आप देखेंगे कि 35% मुस्लिम हैं, 8% यादव हैं। और जाहिर है इन मुस्लिम वोटों में सपा का भी एक शेयर होता है, जो सपा के जो फ़ैन हैं जो उन्हें वोट देते हैं उनके वोटर्स हैं, कोर वोटर। और ऐसे में 44.31% उन्होंने कमाया। तो श्रावस्ती का ये हाल था। अगर हम बात करते हैं लालगंज की, लालगंज में 2019 में इस साल अगर आप देखेंगे बीएसपी से संगीता आज़ाद ने चुनाव जीता है, 54% वोट लाई हैं, 5,18,820 वोट उन्हें मिला है। और इस 54% वोटों में अगर आप पिछली बार का देखेंगे लालगंज में कि उन्हें पिछली बार बीएसपी को क्या मिला था, डॉक्टर बलीराम थे, 2,33,000 कुल वोट मिला था और केवल 26% वोट मिला था। जबकि सपा को 29% वोट मिला था। सपा ने सीट क्यों दी, सपा को ये सवाल पूछना चाहिए अखिलेश यादव से। 2,60,929 वोट मिला था सपा को। ऐसे में सीट बीएसपी के खुद हवाले करके उन्होंने एक तरह से बीएसपी को जीत दिला दी। और अगर आप यादव और वोटों की बात करेंगे जो बाकी वोट हैं, लालगंज में आप देखेंगे कि 15% मुस्लिम हैं और 12% यादव हैं। ऐसे कुल मिला के 54% उन्होंने वोट टोटल लिया। तो यानी ये भी उसमें समाहित हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स में सपा का भी अपना हिस्सा होता है। यानी लालगंज सीट हमने देखी। और उसके बाद बात करेंगे कि नगीना सीट पर इस बार बीएसपी से गिरीश चंद्रा खड़े हुए थे। गिरीश चंद्रा को 5,68,378 वोट मिले, 56% उन्हें वोट मिले थे। अब नगीना पे यानी देखिए इतना ज़बरदस्त वोट उन्हें मिला है। और नगीना पे पिछली बार अगर आप 2014 में जाएंगे तो नगीना में बीएसपी से गिरीश चंद्रा ही खड़े हुए थे, उनको तब 2,45,000 वोट मिले थे। जबकि सपा के यशवीर सिंह जी ने 2,75,000 वोट मिले थे। यानी सपा यहाँ भी ज़्यादा थी और सपा ने अपनी सीट बीएसपी को दी और घाटे में रहे वो। और ऐसे में अगर नगीना सीट पे मुस्लिम और यादव अब देखेंगे तो 42.5% मुस्लिम हैं और 1.5% यादव हैं। कुल मिला के ये 56% से ये वोट जीत लिए कि सारा जो मुसलमानों का 1.5% यादव तो मिले ही बीएसपी को, इसमें जो मुसलमानों में सपा का जो परसेंटेज था वो भी इनके हिस्से में गया। तो नगीना सीट पे तो सपा को सवाल उठाने चाहिए अखिलेश यादव से कि जीती हुई सीट उनको क्यों दी। अब अगर आप अमरोहा सीट पर आते हैं, अमरोहा सीट भी बीजेपी के कब्जे में थी। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर का कब्जा था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली जेडीएस से आए थे, वो जीत गए। उनको 6,01,082 वोट मिले, 51.41%। अगर आप पिछली बार 2014 का देखेंगे तो बीएसपी से खड़े हुए थे फरहत हसन, उनको 2,62,000 वोट मिले थे, 14.83%। जबकि सपा के हुमेरा अख्तर थे ने 3,70,666 वोट मिले थे, 33% से ज़्यादा। तो सवाल ये बनता है कि सपा ने जहाँ वोट ज़्यादा लिए वो सीटें बीएसपी के हवाले क्योंकि सपा का वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ तभी ये 6 लाख होता है। आप ये देखिए, अगर आप वैसे भी देखेंगे, अगर हम दूसरी और सीट की बात करें जो 10वीं आखिरी सीट है बिजनौर की,
बिजनौर में अगर हम देखते हैं कि बीएसपी से मलूक नागर जीते हैं, जिनको 5,61,000 वोट मिला और 50% से ज़्यादा, उन्होंने लगभग 51% वोट लिया है। और अगर आप 2014 में जाएंगे, 2014 के नतीजे देखेंगे तो वहाँ मलूक नागर बीएसपी से ही थे, तब उन्हें 2,30,000 वोट मिला था, 21.70%। जबकि शहनवाज राणा थे 2,81,000 सपा से जिन्हें वोट मिले थे। तो ये सपा की बेवकूफ़ी है कि 5% वोट ज़्यादा पाने के बावजूद वो सीटें बीएसपी के हवाले क्यों की। और ऐसे में अगर आप देखेंगे यहाँ भी कि जो बिजनौर की जो सीट देखेंगे, बिजनौर में 41% मुस्लिम है, यादव बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादातर जो सीटें थीं सपा ने बसपा के हवाले कर दी। वोट ज़्यादा पाए इन 10 सीटों पर, लगभग सपा के वोट परसेंटेज ज़्यादा था 2014 में। फिर भी ये बीएसपी को हवाले करके एक तरह से अखिलेश यादव ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद उसे बीएसपी चीफ का भी, बीएसपी के नेताओं का ये ताना सुनने को मिल रहा है, जबकि सीटें भी बीएसपी को ज़्यादा मिली हैं। ये ताना सुनने को मिल रहा है कि यादव वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये बड़ी खबर है। और ऐसे में आपने देखा, हमने 2 बड़े सबूत दिए कि कैसे बीएसपी के आरोप गलत हैं और कैसे अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ज़्यादा बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।